नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2026 की तैयारी चल रही है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लोग पेडागोजी के कुछ ऐसे सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं तैयारी कैसी है और साथ में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। देखिए, ये वो सवाल है ना जो सीटेट के फेवरेट हैं, हर साल घूम फिर के आ जाते हैं। तो इन पर फोकस करने का सीधा सा मतलब है अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाना और ऑफ कोर्स एग्जाम में स्कोर मैक्सिमाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सीडीपी रैपिड फायर चैलेंज। मैं हर सवाल के बाद ना थोड़ा सा पॉज लूंगा। आपको सोचना है आंसर क्या है। रेडी? देखते हैं 10 में से कितने आते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल पियाजे की थ्योरी से। बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्क करना कब शुरू होता है? थोड़ा सोचिए। ये वो स्टेज है जब बच्चे कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में जो सामने दिख रही हैं उनके बारे में तो लॉजिक लगा लेते हैं पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते। तो ये होता है सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मोटी मोटी बात करें तो 7 से 11 साल की एज में। अगला सवाल वाइगॉत्स्की पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग का सबसे बेस्ट लेवल कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जीपीडी। इसको ना ऐसे समझिए, ये एक स्वीट स्पॉट जैसा है। मतलब एक काम जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता पर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो कर लेगा, बस वही जीपीडी है। सबसे ज्यादा लर्निंग यहीं होती है। तीसरा सवाल बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पर। बच्चे सोशल स्किल्स सबसे अच्छी तरह से कहाँ सीखते हैं? देखिए, किताबें, टीवी सब ठीक है, पर असली सोशल डेवलपमेंट तो इंटरेक्शन से ही होता है ना। इसीलिए करेक्ट आंसर है सी, ग्रुप प्ले या समूह खेल, क्योंकि वहीं पर तो वो शेयरिंग, अपनी बारी का इंतजार करना, रूल्स फॉलो करना, ये सब सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग। इनकी थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है? कोलबर्ग का मेन फोकस था इस बात पर कि लोग, बच्चे हों या बड़े, सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं। तो सीधा सा जवाब है सी, मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, टीचिंग का सेंटर टीचर या बुक नहीं बल्कि बच्चा है। तो इस हिसाब से सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, ऐसी टीचिंग जो बच्चे के एक्सपीरियंस और उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन पर बेस्ड हो। अगला सवाल है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका मकसद है हर तरह के भेदभाव को खत्म करना। तो राइट आंसर है सी, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे उनकी एबिलिटीज कुछ भी हों, उनके चैलेंजेस कुछ भी हों, सब एक ही क्लास में। लर्निंग और डेवलपमेंट, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। डेवलपमेंट पहले होता है या लर्निंग? तो इसका सही रिलेशन है सी, लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल से समझिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहा, उसकी फिजिकल बैलेंस इंप्रूव होती है जो कि एक डेवलपमेंट है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो कि इमोशनल डेवलपमेंट है। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। आज के क्लासरूम में एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? अब वो जमाना गया जब टीचर सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज होता था। अब टीचर का रोल है सी, एक गाइड और फैसिलिटेटर का। मतलब जो रास्ता दिखाए, लर्निंग को आसान बनाए, ना कि सिर्फ लेक्चर दे के चला जाए। प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को मतलब क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने का बेस्ट मेथड क्या है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आंसर है बी, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। छोटे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सबसे अच्छा सीखते हैं, बस सुनने या रट्टा मारने से नहीं। और हाँ, ये एनसीएफ 2005 का भी कोर आइडिया है। और ये रहा हमारा आखिरी रैपिड फायर क्वेश्चन। बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट का मेन रीजन क्या है? सही जवाब है सी, सोशल इंटरैक्शन। बच्चे आपस में या बड़ों से बात करके, सुनकर, बोलकर ही तो भाषा सीखते हैं, सिर्फ किताब या ग्रामर रूल से नहीं। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट सवाल। पर कभी सोचा है कि ये सवाल आते कहाँ से हैं? ये आते हैं उन बड़ी एजुकेशनल पॉलिसीज से जो हमारे पूरे सिस्टम को शेप करती हैं। तो अब चलिए इन्हीं पॉलिसीज, एनईपी और एनसीएफ के बीच का फर्क समझते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट है इनका बेसिक डिफरेंस समझाने के लिए। देखिए, एनईपी 2020 ये एक पॉलिसी है। ये बताती है व्हाट करना है, मतलब हमारे एजुकेशन के गोल्स क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ है एनसीएफ 2005 जो एक करिकुलम फ्रेमवर्क है। ये बताता है हाउ करना है, मतलब बच्चों को पढ़ाना कैसे है। एक है क्या, दूसरा है कैसे। चलिए अब एनईपी 2020 के कुछ की फीचर्स पर एक नजर डालते हैं।
सबसे बड़ा चेंज तो है ये 5+3+3+4 का नया स्कूल स्ट्रक्चर। इसके अलावा रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने वाली पढ़ाई को खत्म करने पर जोर है और फोकस है अंडरस्टैंडिंग और स्किल डेवलपमेंट पर। सोच के देखिए, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, मतलब बच्चों को रियल वर्ल्ड स्किल्स बहुत जल्दी मिलेंगी। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। इसका कोर मंत्रा था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना। इसने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे बहुत फोकस किया। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है, एनसीएफ 2005 जो है ना, वो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस था, एनईपी 2020 पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब मैं आपको एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप देता हूं, एक ऐसी ट्रिक जो एग्जाम में इन दोनों के बीच कंफ्यूज होने से बचाएगी। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, एनईपी 2020 है नई पॉलिसी और एनसीएफ 2005 है पुराना फ्रेमवर्क। सिंपल, नई पॉलिसी, पुराना फ्रेमवर्क। ये छोटा सा फर्क आपके कई क्वेश्चन सही करवा सकता है। और ये लीजिए एक और डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। अगर पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 किस पॉलिसी पर बेस था, तो अभी हमने बात की थी, याद है? सही जवाब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। तो रैपिड फायर में स्कोर क्या रहा? 10 में से कितने सही हुए? नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताना। देखते हैं हम सबकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर इस छोटी सी कोशिश से आपकी तैयारी में थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।